नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। ताउते चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र, गुजरात, दमन-दीव और दादर नागर हवेली राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं और बैठक में चक्रवात से निपटने और तैयारियों की समीक्षा की गई और चक्रवात प्रभावित राज्यों को गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही चक्रवात के समय लोकल बॉडीज सक्रिय रहें। इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान से बचाने के लिए राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं। ताउते चक्रवात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि किसी भी समय एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ की अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकारें तुरंत केंद्र से संपर्क करें। राज्य और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर इससे निपटेंगे। तो चक्रवात तूफान को लेकर कल प्रधानमंत्री ने भी अहम बैठक की थी। आज गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात है, दमन-दीव सभी के साथ चर्चाएं हुई हैं। हालांकि तमाम तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ की टीमें कल से ही मुस्तैद हैं। इस बीच गृह मंत्री ने कहा है कि नेवी, एयरफोर्स की मदद भी अगर लेनी पड़े तब भी तैयारी पूरी है। सभी को अलर्ट पर रखा गया है, बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। गृह मंत्री ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि अगर कहीं भी राज्यों को जरूरत पड़ती है एयरफोर्स या फिर नेवी की तो तुरंत संपर्क किया जाए। कंट्रोल रूम बनाने का मकसद यही है कि तालमेल सही तरीके से हो। केंद्र और राज्यों का तूफान से निपटने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो ताउते चक्रवात तूफान से निपटने के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हालात अलग अलग जगहों के कैसे हैं। गुजरात में लगातार भारी बारिश, गोवा में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा कल खबर है कि गुजरात के तट से टकरा सकता है ये तूफान। सौराष्ट्र, कच्छ के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ बक्तानिया गोवा से हमारे साथ हैं, गोपी घांगर मेरे साथ इस वक्त गुजरात से मौजूद हैं, गोपी उन्नतन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और पंकज खेलकर भी मौजूद है। सबसे पहले गोपी, क्योंकि खबर जो मिल पा रही वो यही कि गुजरात के तट से सबसे पहले टकराएगा, स्थिति वहां पर कैसी है? गोपी घांगर। बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं इस वक्त हम चोरवाड़ में हैं और चोरवाड़ में आपको दिखाते हैं कि पहले तो समुंदर जो है वो काफी उफान पर है, क्योंकि जो साइक्लोन है वो 17 की रात, देर रात और 18 की जल्दी सुबह में यहाँ से टकराएगा और वेरावल के पास ये टकराएगा। यानी ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वहां से करीब 5 किलोमीटर आगे की साइड पे। तो माना जा रहा है कि उस वक्त यहाँ पे तेज हवा चलेगी। 160 से लेके 180 तक की प्रति घंटे की स्पीड से ये हवाएं चलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने गुजरात के अलग अलग जो 14 जिले हैं वहां पे इसके सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई है। तो गुजरात सरकार के जरिए भी इन 14 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की करीब 30 से ज्यादा टीमें इन सभी जो समुद्री किनारे वाले इलाके हैं वहां पे तैनात कर दी गई है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर यहाँ पे साइक्लोन जो है वो वेरावल की जगह अगर भावनगर की साइड पे टकराता है तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो आगे यानी अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे जो इलाके हैं वहां पे देखने मिलेगा। तो वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। साथ ही कोस्ट गार्ड जो है वो लगातार पिछले 2 दिनों से मछुआरों को ये वार्निंग इश्यू कर रहे हैं कि वो जो अपनी अपनी नाव है उसे किनारे पे ले जाए। आपको दिखाती हूँ कि चोरवाड़ का जो कि किनारा है यहाँ पे जितने भी मछुआरे हैं सबकी नाव अब किनारे पे लग चुकी है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से ये वार्निंग इश्यू की जा रही थी। जरा गोवा के हालात भी, बिल्कुल गोवा के हालात भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर भारी बारिश, पेड़ गिरने की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। सौरभ बक्तानिया। जी देखिए, खड़े रहना भी मुश्किल है यहाँ पे, उतनी तेज हवा यहाँ गोवा में चल रही है। और इस वक्त हम मडगांव इलाके में आए हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये जो रास्ता है ये मॉन्टे हिल है और आप देखिए बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो घरों पर गिर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो रास्ता है ये बहुत ही बड़ा पेड़ रास्ते पर गिर चुका है और बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हैं और पीछे एक अस्पताल, ये जो पूरा रास्ता है तरीके से ब्लॉक हो चुका है। और अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भरा काम होने वाला है क्योंकि आप देखिए वेदर कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब है।
बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऐसे हालात गोवा के अलग अलग इलाकों से हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पर अभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश और हवा। किस तरीके के हालात है फिलहाल जिस वक्त जहां पर हम मौजूद है। और ये देखिए, ये जो बड़ा पेड़ है वो इस घर के ऊपर जाके गिरा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। साथ ही यहाँ पर जितनी भी कारें हैं और जगह है सब पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं। अब एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ पर आई ज़रूर है, लेकिन इस रास्ते को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और ऐसे हालातों में इनको काट कर इस रास्ते को क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और लेकिन इसको क्लियर करना भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से जो रास्ता, ये रास्ता अस्पताल जाता है और अस्पताल का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। इसके आगे थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो रास्ते थे वहाँ पर भी पेड़ गिरे थे, तो वो अब एनडीआरएफ वहाँ से क्लियर करके अब यहाँ पर आई हुई है। तो गोवा की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं कि साइक्लोन तौते के वजह से किस तरीके से तबाही मची हुई है। पहले से ही कोरोना वायरस से हाल बहुत ही बेहाल था और अब उस पर यह साइक्लोन तौते की मार है। बिल्कुल सौरभ, आप भी जरा ख्याल रखिए क्योंकि आसपास जहां पर आप खड़े हम देख रहे हैं लगातार हवाएं इतनी तेज चल रही है। आप दिखाई रहे थे तस्वीरें कि खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे में आसपास पेड़ बहुत ज्यादा हैं। पंकज केलकर जरा वहां के हालात और तस्वीर दिखाइए। देखिए नवजोत, मैं फिलहाल रत्नागिरी जिले में जो हरने ये बंदर है उसके पास एक बुरुंडी गांव है मछुआरों का, वहां पर आया हूं और यहाँ पर जो नजारा देखने को मिल रहा है कि गांव वाले बहुत ही ज्यादा भयभीत है, सतर्क है। प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको जो लहरें दिखाई दे रही है ये सामान्य लहरें हैं क्योंकि अभी जो है हाई टाइड का समय है, इसलिए इस तरह से लहरें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर हवा उतनी नहीं है जितनी गोवा में है। यहाँ से गोवा का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। ये जो तौते जो है ना, तौते जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ रहा है। यानी इधर रत्नागिरी के इस छोर पर आने के लिए उसे तकरीबन 1 दिन और लग सकता है और इसीलिए जो कहा जा रहा है लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और खास बात यह है कि पिछले साल तकरीबन इसी समय 3 जून को जो निसर्ग चक्रवात आया था उसने जाकर टकरा मारा था रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच और वो एक ही जगह से जमीन में घुस गया था। लेकिन अब ये जो तख्ते, ये जो चक्रवात है तख्ते, ये जमीन के से 200 किलोमीटर, भले ही वो समुद्र में है लेकिन उसकी जो रफ्तार है, जो इस तरह से हवाएं तेज घूम रही है वो निसर्ग से और ज्यादा है। निसर्ग की जो रफ्तार थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये जो तख्ते हैं तख्ते, इसकी जो रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो जमीन से भले ही वो अंदर है समुद्र में लेकिन उसकी हवाएं जमीन को जो टकरा के जा रही है उस वजह से ये नुकसान हो रहा है। और ऐसा ही नुकसान जो गोवा में दिखाई दे रहा है वो हो सकता है बाकी जो कोंकण का समुद्र इलाका है, बिल्कुल वहाँ के जो किनारे वाले जगह है वहाँ पर हो सकता है और इसीलिए सबको हिदायत दी है कि आप सुरक्षित रहे। बिल्कुल, और इसीलिए हम तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। साथ ही साथ गोपी तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ है, वहाँ की तस्वीरें, हालात क्या है भी बताइए गोपी। हम अभी इस वक्त कोच्चि में हूँ और ये जो इलाके हैं ये समुद्र के किनारे होने इलाके हैं और यहाँ पे आपको देख सकता है ये जो फ्रेम में यहाँ पे कितना सिचुएशन ऐसे है क्योंकि ये समुद्र के किनारे वाले इलाके में ऐसी वाटर लॉगिंग है और आईएमडी की प्रेडिक्शन के तारीफ केरल में ये जो साइक्लोन की पूरा इम्पैक्ट होने की चांसेस ज़्यादा कम है क्योंकि कल केरल में पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही बड़ी बारिश थी और उसकी बात अभी आज आपको देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं और ये जो तूफान की स्पीड या जो विंड स्पीड भी केरल में ज़्यादा कम है तो इसीलिए हमें लगता है कि ये जो साइक्लोन की प्रभावित से केरल बड़ी दूर से है क्योंकि आईएमडी की अभी लेटेस्ट प्रेडिक्शन में भी हमें लगता है कि ये जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन केरल से ज़्यादा दूर चल रही है और इसीलिए केरल में इसके साथ इसके बिना इसकी इम्पैक्ट होने की चांसेस थोड़ी कम है। पर लेकिन यहाँ पे जो समुद्र के किनारे वाली जगहों में और इलाकों में ऐसे वाटर लॉगिंग हुआ है क्योंकि हाई टाइड से ये जो पिछले 2-3 दिन से केरल की समुद्र के किनारे वाले इलाकों और
विलेजेसों में ये जो हाई टाइड्स हो चुका है और इसीलिए ये जो पूरा एरिया में वाटर लॉकिंग हो। और आपका यहाँ पे ये फ्रेम में देख सकता है कि क्योंकि एक घर भी ये पूरा वाटर में सराउंडेड है। और केरल की सिचुएशन अभी तक तो ऐसे है और केरल की एडमिनिस्ट्रेशन की सोच भी ऐसे है कि अभी तक तो ये साइक्लोन के बिना कंसर्न होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन केरल से फिर दूर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। इस बीच ये 3 तस्वीरें बहुत अहम है। देखिए, एक तरफ तूफान ने दस्तक दे दिया और दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री ने शाम में बैठक की थी और आज गृह मंत्री ने भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, बैठक की है। 2 बातें, पहली बात एनडीआरएफ की टीमें लगातार तमाम तटीय इलाकों पर पहले ही तैनात कर दी गई थी। दूसरी बात, नेवी और एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। तमाम राज्यों के साथ आज गृह मंत्री की इस मीटिंग में यही कहा गया है कि सभी राज्य अपनी तरफ से अलर्ट पर रहें। कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है, कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स और नेवी की मदद तुरंत ली जा सकती है। कंट्रोल रूम का सीधा मकसद यही है। इस बीच लगातार आपको बता दें कि तूफान से जुड़ी सारी खबरें आज तक आपको दिखा रहा है, लेकिन गोवा में भारी बारिश हो रही है और नुकसान की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सौरभ बख्तानिया वहीं से मौजूद है, हम चलेंगे सौरभ के पास, लेकिन उससे पहले जरा गोपी घांगर वहां की तस्वीरें भी दिखाइए जरा, जिस जगह आप खड़ी हैं, गुजरात की। बिल्कुल नवजोत, आपको दिखाती हूँ कि समुद्र में फिलहाल हाई टाइड की वजह से काफ़ी ऊंची लहरें यहाँ पे उठ रही है, लेकिन जो यहाँ के जो मछुआरे हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो चक्रवात है समुद्र में भले ही फिलहाल 650 किलोमीटर दूर है, लेकिन समुद्र में उसकी जो असर है वो देखने शुरू हो गई है। साथ ही अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के जो 14 जिले हैं जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी और अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारिका, ये सारे जो जिले हैं वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो है जो दीव का इलाका है। दीव के इलाके से लेकर जो वेरावल का इलाका है वहाँ पे साइक्लोन ये टकराएगा, इस तरीके का फिलहाल जो मौसम विभाग है उसका प्रिडिक्शन है। तो वहाँ पे एनडीआरएफ की 3 टीम को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि माना यही जा रहा है 21 साल बाद गुजरात के अंदर ये साइक्लोन अगर ये ज़मीन से टकराता है तो 21 साल बाद ये साइक्लोन होगा जो गुजरात के साथ जमीन से टकराएगा। तो वैसे में नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो लगातार मीटिंग कर रहा है। और सबसे अहम नवजोत, क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है, अस्पतालों में जो मरीज़ है वो भरे पड़े हुए हैं, तो वैसे में कहीं बिजली गुल ना हो जाए, कहीं पे किसी भी तरीके का अस्पताल को नुकसान ना हो, उसको लेकर प्रशासन की जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है। कल मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भी ये अनाउंस किया था कि जितने भी कोविड अस्पताल है जहाँ पे पेशेंट एडमिटेड है, जहाँ आईसीयू बेड चल रहा है, वेंटिलेटर चल रहा है, तो वहाँ पे एक जेनसेट सिस्टम लगानी कंपलसरी है। वहाँ पे अस्पताल को एक जेनसेट सिस्टम लगानी होगी, ताकि जो मरीज है अगर बिजली गुल हो जाती है साइक्लोन की वजह से, तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जो टेम्पररी स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए थे, क्योंकि अस्पताल सारे फुल हो चुके हैं, और टेम्पररी जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जो पंडाल बनाए गए थे, उसको भी अब हटा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि साइक्लोन काफी तेज होगा। 150 से लेके 180 प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चलेगी। नवजोत, बिल्कुल, तमाम सहयोगी लगातार साइक्लोन पर नजर बनाए हुए, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, केरल हो, कोई भी इलाका हो, गोवा की तस्वीरें जहां पर असर दिखना भी शुरू हो गया है, केरल की तस्वीरें, गुजरात की तस्वीरें, कर्नाटक की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।